जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 10वें स्कंद का 42वां और 43वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के ऊपर चवर डुलाकर सेवा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से प्रश्न किया, आपने मुझे किस कारण से अपना पति स्वीकार किया, जबकि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्त्र आदि मुझसे शत्रुता रखते हैं तथा शिशुपाल के साथ आपका विवाह हो रहा था। तब दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हें हरण किया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं उनकी सबसे प्यारी पत्नी हूँ। इसी गर्व को तोड़ने के लिए इतना कहकर वे चुप हो गए। रुक्मिणी जी यह अप्रिय बाणी सुनकर अत्यंत भयभीत हो गई। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में गोते खाने लगी। उनका रोना देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कई प्रकार से उन्हें समझाया बुझाया। तब रुक्मिणी को इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण का मुखारबिंद निराकती हुई बोली, आप समस्त संसार की आत्मा हैं। मैंने जानबूझकर ब्रह्मा और इंद्र आदि को इसलिए नहीं चुना था क्योंकि आपकी भौहों के इशारे से उत्पन्न होने वाला काल अपने वेग से सबकी अभिलाषाओं पर पानी फेर सकता है। तो फिर शिशुपाल, दंतवक्त्र और जरासंध किस गिनती में हैं? इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही मैंने आपका वरण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए ही तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंदना की थी और तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो। मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत्य भी भली भांति देख लिया। मैं सर्वव्यापक भी हूँ। दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहता हूँ और गृहस्थोचित धर्म का पालन करता हूँ। 43वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थी। रुक्मिणी के 10 पुत्रों के नाम थे, प्रद्युम्न, चारुदेशण, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु। सत्यभामा के 10 पुत्रों के नाम इस प्रकार थे, भानु, शुभानु, सर्वभान, प्रभान, भानुमान, चंद्रभान, बृहद्भान, अतिभान, श्रीभान और प्रतिभान। जाम्बवती के भी सांब आदि 10 पुत्र इस प्रकार थे, साम, सुमित्र, पुरुजीत, सतजीत, सहस्रजीत,
विजय, चित्रकेत, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। नाग्नजीति सत्या के 10 पुत्रों के नाम इस प्रकार थे: वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। कालिंदी के 10 पुत्रों के नाम श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दस, पूर्ण, मास और सोमक थे। लक्ष्मणा के 10 पुत्रों के नाम प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वर्ग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित थे। मित्रविंदा के 10 पुत्रों के नाम वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वहिन और क्षुधि थे। भद्रा के 10 पुत्रों के नाम संग्रामजीत, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक थे। इन 8 पतरानियों के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि 16,100 पत्नियां और थी। उनके दीप्तिमान और ताम्र तप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसके गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी स्वयं कामदेव थे। उनके सौंदर्य पर रीझकर रुक्मती ने स्वयंवर में उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। प्रद्युम्न अकेले ही वहां जमा हुए राजाओं को हराकर रुक्मवती को हर लाए थे। रुक्मणी के 10 पुत्रों के अतिरिक्त चारुमती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ हुआ। रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर भाव था। फिर अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अर्थात अपने देवते अनिरुद्ध के साथ कर दिया। अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न, सांबादी द्वारिकावासी भोजकट नगर में पधारे। विवाह उत्सव के पश्चात कलिंग नरेश आदि घमंडी नरेशों में रुक्मी से कहा, तुम बलराम जी को पासों के खेल में हरा दो। बलराम जी को पासे डालने नहीं आते, परंतु खेलने का बहुत शौक है। खेल प्रारंभ हुआ। पहले तो बलराम जी ने 100, फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मुहरों का दांव लगाया, जिन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी के जीत जाने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मुहरों का दांव खेला, जिसे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु धूर्त रुक्मी कहने लगा, यह दांव मैंने जीता है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि दांव बलराम जी ने जीता है। रुक्मी ने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए बोला, आप लोग वन वन में भटकने वाले ग्वाले ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने, इसे तो राजा लोग ही खेला करते हैं। इस पर क्रोधित होकर बलराम जी ने
अपनी गदा से रुक्मी को उस मांगलिक सभा में ही मार डाला। अनिरुद्ध जी नवविवाहिता दुल्हन के साथ द्वारिका को चले गए।